नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में आज हम देश और दुनिया की 4 बड़ी खबरों की बात करेंगे। उन खबरों की जो देश और दुनिया में सुर्खियां बनी हुई हैं। पहली खबर मुंबई से, जहां पर शर्जील और अफजल गुरु के समर्थन में नारेबाजी हुई। सवाल यह कि देश की आर्थिक राजधानी में देश विरोधियों के खिलाफ नारेबाजी का मकसद क्या है। दूसरी खबर दिल्ली के शाहीन बाग से है, जहां पर नागरिकता कानून के खिलाफ धरने पर बैठे लोगों के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। आज शाहीन बाग में धरने के खिलाफ लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस खबर पर भी नजर रखेंगे। दिन की तीसरी बड़ी खबर आई यूपी की राजधानी लखनऊ से, जहां पर दिन दहाड़े हिंदू नेता रणजीत बच्चन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस खबर के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। और चौथी खबर दिल्ली के दंगल की, जहां एक एक वोट के लिए पार्टियां पसीना बहा रही हैं। आज दिल्ली के कैंट इलाके में घर घर जाकर प्रचार किया गया। इस खबर पर भी विस्तार से आपको जानकारी देंगे। तो इन 4 बड़ी खबरों पर विस्तार से बात करें, लेकिन उससे पहले देश और दुनिया में क्या चल रहा है, टॉप 20 बहुत तेजी से आपको दिखाते हैं। मुंबई के आजाद मैदान में शर्जील के समर्थन में देश विरोधी नारे। शर्जील तेरे सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे के लगे नारे। किरीट सोमैया ने दर्ज कराई शिकायत। दिल्ली के शाहीन बाग में 49 दिन से जारी धरने के खिलाफ लोगों का टूटा सब्र का बांध। जमकर की नारेबाजी। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची आम आदमी पार्टी। सीएम योगी के चुनाव प्रचार पर रोक की मांग। कल केजरीवाल पर की थी विवादित टिप्पणी। दिल्ली के कैंट इलाके में अमित शाह का घर घर जनसंपर्क अभियान। जेपी नड्डा ने ग्रेटर कैलाश में किया प्रचार। केजरीवाल का किराड़ी में रोड शो। दिल्ली चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र। 300 यूनिट फ्री बिजली और पानी पर कैशबैक का वादा। कहा 6 महीने में लाएंगे बेहतर लोकपाल बिल। दिल्ली हाईकोर्ट में निर्भया के दोषियों की फांसी पर सुनवाई जारी। केंद्र सरकार ने फांसी टालने के आदेश को दी चुनौती। कहा कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं दोषी। लखनऊ में हिंदू नेता रणजीत बच्चन की पत्नी का बड़ा आरोप। रणजीत की हत्या के पीछे कट्टरपंथियों का हाथ। चौकी इंचार्ज समेत 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड। केरल में मिला एक और कोरोना वायरस का मरीज। अस्पताल के अलग वार्ड में रखा गया। केरल में अब तक कोरोना वायरस के 2 मरीज सामने आए। चीन के वुहान से दिल्ली लौटे 323 भारतीय। मालदीव के 7 नागरिक भी किए गए रेस्क्यू। कोरोना वायरस से चीन में 300 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। चीन में फंसे पाकिस्तानी छात्रों ने इमरान खान को दिखाया आईना। भारतीय छात्रों के रेस्क्यू का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इमरान सरकार को कोसा। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की नापाक साजिश। श्रीनगर के लाल चौक पर ग्रेनेड अटैक। हमले में सीआरपीएफ के 2 जवान और स्थानीय 7 नागरिक घायल। सस्पेंड डीएसपी देविंदर से पूछताछ के बाद एनआई की बड़ी कार्रवाई। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर छापेमारी। आतंकियों के साथ गिरफ्तार देविंदर ने उगले थे कई राज। उत्तराखंड के रुड़की से खालिस्तान लिबरेशन फोर्स का हथियार सप्लायर गिरफ्तार। पंजाब से वांटेड था आशीष। जांच में जुटी खुफिया एजेंसियां। आतंकवाद से निपटने को लेकर भारत बांग्लादेश ने कसी कमर। बांग्लादेश के तंगेल में शुरू हुआ दोनों देशों का संयुक्त सैन्य अभ्यास। यूपी के सहारनपुर में नकली नोट छापने वाली फैक्ट्री पर छापा। 96,000 के जाली करेंसी के साथ 6 आरोपी गिरफ्तार। प्रिंटर और स्कैनर भी जब्त। गुजरात के नवसारी में भजन संध्या के दौरान नोटों की बारिश। लोक गायिका पर बरसाए गए लाखों के नोट। नोटों की गिनती के लिए मंगानी पड़ी मशीन। यूपी के गाजियाबाद में गंग नहर में गिरी कार। 2 लोग तैर कर निकले बाहर। लापता 4 लोगों की तलाश में जुटी एनडीआरएफ की टीम। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का सिलसिला जारी। सफेद चादर से ढकी लाहौल स्पीति की पहाड़ियां। मैदानी इलाके में शीतलहर। 5वीं टी20 में जीत से महज 2 कदम दूर टीम इंडिया। न्यूजीलैंड के 8 खिलाड़ी लौटे पवेलियन। भारत ने 164 रन का दिया लक्ष्य। फिल्म मलंग के प्रमोशन में जुटे फिल्म के हीरो आदित्य रॉय कपूर और दिशा पटानी। मोहित सूरी के निर्देशन में बनी यह फिल्म 7 फरवरी को रिलीज हुई। मुंबई में शर्जील अफजल गुरु के समर्थन में नारेबाजी की गई। आजाद मैदान में देश विरोधी नारेबाजी हुई। सवाल यह है कि आखिर ये नारेबाजी क्यों की गई। शर्जील के सपनों को अंजाम तक यानी कि मंजिल तक पहुंचाने की बात क्यों की गई। नारे क्यों लगाए गए। सीए का विरोध या देश तोड़ने की साजिश। क्या ये सीए के विरोध के नाम पर की जा रही है। देश को तोड़ने वालों को पहचानिए
विरोध बढ़ा है या देश? ये सवाल आज न्यूज नेशन पूछ रहा है। आज आजाद मैदान में देशद्रोही की टोली किस तरीके से आज मौजूद रही, वो आपको दिखाते हैं। मुंबई के आजाद मैदान में देश विरोधी नारेबाजी। शर्जील इमाम, अफजल गुरु के नाम के लगे नारे। शर्जील के सपने को पूरा करने वाले कौन हैं? प्रदर्शन के नाम पर देश को तोड़ने वाले कौन हैं? सुना आपने, यह आवाज है शर्जील के समर्थन की, जिसने हाल ही में भारत को असम से अलग करने का जहरीला बयान दिया था। लेकिन मुंबई के आजाद मैदान में जमा हुई ये भीड़ शर्जील के समर्थन में नारे लगा रही है। ये भीड़ देश को तोड़ने वालों का समर्थन कर रही है। इतना ही नहीं, भीड़ ने संसद हमले के दोषी अफजल गुरु के समर्थन में भी नारेबाजी की। दरअसल मुंबई के आजाद मैदान में LGBTQ कम्युनिटी का प्रदर्शन हो रहा था। इस बीच कुछ लोगों का गुट प्रदर्शन में शामिल होता है। देशद्रोही के आरोपी शर्जील इमाम और संसद पर आतंकी हमले के दोषी अफजल गुरु के नाम के नारे लगाने शुरू कर देता है। भीड़ का एक हिस्सा नारे लगाता है, शर्जील तेरे सपनों को अंजाम तक पहुंचाएंगे, अफजल तेरे सपनों को अंजाम तक पहुंचाएंगे। मुंबई के आजाद मैदान में हुई इस देश विरोधी नारेबाजी के खिलाफ बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। मुंबई के आजाद मैदान में शाहीन बाग के समर्थन में CAA के विरोध में जो प्रदर्शन हो रहे हैं, वहां पर नारेबाजी हो रही है। शर्जील तेरे सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे। पुनः एक बार देश को टुकड़े करने की भाषा हो रही है। मैंने मुंबई पुलिस को इस संबंध में कंप्लेंट दी है, वीडियो भी भेजा है। तुरंत इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली के शाहीन बाग से मुंबई के आजाद मैदान तक एक तबका CAA NRC का विरोध कर रहा है, लेकिन अब देशद्रोह की जुबान LGBTQ कम्युनिटी के प्रदर्शन में भी सुनी जाने लगी है। ऐसे में सवाल यही है कि इस तरह की नारेबाजी के लिए विरोध प्रदर्शन करना कहां तक जायज है। मुंबई से श्वेता घुमसे के साथ टीम न्यूज नेशन। शाहीन बाग में प्रदर्शन और धरने के नाम पर सड़क पर कब्जा कर 50 दिनों से लोग बैठे हुए हैं। सरकार और पुलिस बेबस नजर आ रही है, तो वहीं आम लोग बेसब्र होने लगे हैं। कोई तमंचे से फायरिंग कर रहा है, तो कोई भीड़ की शक्ल में इस धरने के खिलाफ खड़ा हो गया है। कानून को हाथ में लेना गलत है, लेकिन ये बात भी सच है कि शाहीन बाग में ऐसे हालात बन रहे हैं कि लोगों को कानून को हाथ में लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसे में अब सवाल यही है कि आखिर कब तक शाहीन बाग की सड़कें बंधक बनी रहेंगी। एक तरफ धरने पर बैठने की जिद है, तो दूसरी तरफ लोगों का टूटता सब्र है। अब न सरकार से उम्मीद है, न ही पुलिस से, इसलिए शाहीन बाग के विरोध में उठ खड़े हुए हैं स्थानीय लोग। तरीका ठीक वैसा ही है जैसे शाहीन बाग में है, लेकिन यहाँ लड़ाई है सड़क को खुलवाने की, जाम की परेशानी से लोगों को बचाने की। हाथों में तिरंगा लिए ये लोग शाहीन बाग के मारे हैं। पिछले 50 दिनों से सड़क बंद होने से परेशान इन लोगों ने अब खुद ही शाहीन बाग की सड़क को आजाद कराने का बीड़ा उठा लिया है। शाहीन बाग की दूसरी तरफ कई संगठनों के बैनर तले स्थानीय लोगों ने शाहीन बाग प्रदर्शन के खिलाफ कुछ इस तरह हल्ला बोला। ये लोग शाहीन बाग की सड़क को खाली कराने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। प्रदर्शनकारियों की एक ही मांग है कि सड़क पर कब्जा जमाए बैठे शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों को जल्द से जल्द हटाया जाए। हालांकि माहौल गर्म होता देख पुलिस फौरन हरकत में आ गई। शाहीन बाग में अब तमाम लोग पहुंचे हैं जो कि जिस तरह से धरना चल रहा है उसका विरोध करने के लिए, और यहाँ लोग तमाम मौजूद हैं। और यहाँ से भी अब ये नारेबाजी की जा रही है, विवादित नारेबाजी की, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, और लगातार यहाँ से नारेबाजी की जा रही है। शाहीन बाग की सड़क बंद होने से स्थानीय लोगों का कारोबार चौपट हो चुका है। नोएडा और फरीदाबाद की दूरी बढ़ने से लोगों की जिंदगी बेहाल है, और यही गुस्सा शाहीन बाग में अब फूट रहा है। गुस्से में आए प्रदर्शनकारी आपत्तिजनक नारे लगा रहे हैं। हालांकि पुलिस ने वक्त रहते इन प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक लिया। सर कब तक सहन करें? आप
में मैं बताऊं ना 40 दिन से ऊपर हो गया। 40 दिन से ऊपर कब तक सहन करें, घड़ा भर गया। महीने से रोड बंद है, आपको नहीं लगता कि खुलना चाहिए? आपको लगता है कि नहीं ये जायज है? नहीं ना, आप प्रोटेस्ट कीजिए, जहाँ पे सरकार बोलता है वहाँ पे प्रोटेस्ट कीजिए। आप रोड पे बैठ जाएंगे, कहाँ आदमी जाएगा? शाहीन बाग की सड़क बंद होने से जसोला, मदनपुर खादर, सरिता विहार के लोग खास तौर से परेशान हैं। इन लोगों के सामने अब प्रदर्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि शाहीन बाग के प्रदर्शनकारी सड़क खाली करने को तैयार नहीं है, तो वहीं पुलिस बेबस और लाचार खड़ी होकर तमाशा देख रही है और नेता दिल्ली के चुनाव में व्यस्त है। ऐसे में इन लोगों की परेशानी आखिर सुने तो सुने कौन? बच्चों को स्कूल जाने में, ऑफिस जाने में और ये जो तमाम असुविधाएं काफ़ी लगातार 50 दिन से चल रहा है, उसके लिए रोड खुलवाने के लिए उनको मांग करते हुए उन्होंने एक प्रदर्शन करने का उन्होंने मांग किया था। उनको अनुमति हमारी तरफ से नहीं दिया गया था। मीटिंग करके उनको समझा दिया गया था कि किसी भी प्रकार का प्रदर्शन ना करें जिसके वजह से कोई शरारत हो और उससे माहौल बिगड़े और शांति उसे व्याहत हो जाए। कोई हथियार नहीं लहरा रहे हैं, लेकिन इस तरह की नारेबाजी है कि जागो तो हिंदू, एक बार हिंदू जागो, तो कहीं ना कहीं सांप्रदायिक माहौल यहाँ की ज़मीन यहाँ तैयार की जा रही है और पुलिस यहाँ मौजूद है, इन सभी नारों को सुन रही है। कार्रवाई होगी या नहीं होगी, या फिर पुलिस को ये नारे विवादित लगते हैं या नहीं लगते हैं, विरोध प्रदर्शन यहाँ जारी है। और अब जिस तरह से नारे लगाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये माहौल को और ज़्यादा खराब कर सकते हैं। हालांकि पुलिस ये सब कुछ अभी देख रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ मनीष चौरसिया, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज 5-0 से अपने नाम कर लिया है। आखिरी मुकाबले में और 5वें मुकाबले में आज T20 मैच में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 7 रन से हरा दिया। इस मैच में शानदार बल्लेबाजी रोहित शर्मा ने की, उन्होंने 60 रन बनाए, केएल राहुल ने 45 रन बनाए और इसके अलावा अय्यर ने 33 रन बनाए। और जवाब में जब बैटिंग करने के लिए न्यूजीलैंड की टीम उतरी तो 7 रन पीछे रह गई 20 ओवर में और इस मैच को भी टीम इंडिया ने जीत लिया है। इस T20 सीरीज में एक भी मैच न्यूजीलैंड नहीं जीत पाई, यानी कि सूपड़ा साफ कर दिया T20 में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड का और 5 के 5 मैचों को जीतकर इस सीरीज पर कब्जा कर लिया है। आखिरी मुकाबले में न्यूजीलैंड को टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 164 रन का टारगेट दिया था, लेकिन जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 7 रन पीछे रह गई। न्यूजीलैंड का कोई भी बल्लेबाज इस स्कोर को जीत के स्कोर तक नहीं ले जा पाया और 156 रन ही न्यूजीलैंड की टीम बना सकी 9 विकेट पर। इस तरह से 7 रन से न्यूजीलैंड को टीम इंडिया ने हरा दिया। हालांकि शेफर्ड ने 50 रन की पारी खेली, टेलर ने 53 रन की पारी खेली, लेकिन इसके बाद एक एक कर न्यूजीलैंड के विकेट गिरते गए और न्यूजीलैंड ये आखिरी मुकाबला T20 का भी हार गई। टीम इंडिया ने 5-0 से ये सीरीज अपने नाम कर लिया है। इससे पहले चौथे मुकाबले में सुपर ओवर टीम इंडिया ने जीता था, उससे पहले तीसरे मुकाबले में सुपर ओवर टीम इंडिया ने जीता था और ये 5वां मुकाबला भी टीम इंडिया ने अपने नाम कर लिया है। तो क्लीन स्वीप कर लिया है टीम इंडिया ने इस सीरीज में। तो आपने देखा कि किस तरीके से टीम इंडिया ने शानदार जीत दर्ज की है। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में एक बार फिर से हिंदू नेता की हत्या से हड़कंप मच गया है। आज सुबह बाइक सवार बदमाशों ने हिंदू महासभा के नेता रणजीत बच्चन की गोली मारकर हत्या कर दी। यूपी में हिंदू नेता के मर्डर से सनसनी, हिंदू नेता की हत्या से फिर सहमा लखनऊ। यूपी की राजधानी लखनऊ की सड़क आज सुबह खून से लाल हो गई। हजरतगंज इलाके में गोलियों की आवाज से लोग सहम उठे। बाइक सवार कातिलों ने विश्व हिंदू महासभा के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष रणजीत बच्चन की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात सुबह करीब 6:30 बजे हुई। रणजीत बच्चन अपने एक दोस्त आशीष श्रीवास्तव के साथ मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। जब वो ग्लोब पार्क से निकले, उसी दौरान बाइक सवार बदमाशों ने उनके सिर में गोली मार दी और फरार हो गए। सिर में गोली लगने से रणजीत बच्चन की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात में रणजीत बच्चन के दोस्त आशीष भी घायल हुए हैं, जिन्हें ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है।
सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले रंजीत बच्चन नाम के शख्स की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। रंजीत बच्चन अपने भाई के साथ मॉर्निंग वॉक पर निकले थे और यहाँ पर परिवर्तन चौक के पास हजरतगंज के बिल्कुल बेहद निकट रंजीत बच्चन पर हमला हुआ है, जानलेवा हमला, जिसमें उनकी मौत हो गई और उनके भाई के हाथ में गोली लगी है। सुबह सुबह हुई इस वारदात से पुलिस भी हिल गई है। फौरन ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और इलाके को घेर लिया। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। जानलेवा हमला के इस संदर्भ में पुलिस की टीमें गठित करके अभी इंक्वायरी की जा रही है, जांच की जा रही है। जैसा शीघ्र हम अभियुक्तों तक पहुंचे। रणजीत बच्चन के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हत्यारों की तलाश की जा रही है। रणजीत बच्चन गोरखपुर के रहने वाले थे, लेकिन लखनऊ में दिन दहाड़े हुई इस घटना से सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं। पिछले साल हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी की भी उनके घर में ही घुसकर हत्या कर दी गई थी और आज एक बार फिर हिंदू नेता रणजीत बच्चन की हत्या ने पुलिस की परेशानी बढ़ा दी है। लखनऊ से अनिल यादव के साथ टीम न्यूज़ नेशन। लखनऊ में हिंदू नेता रणजीत बच्चन की हत्या की जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। लखनऊ पुलिस कमिश्नर ने चौकी इंचार्ज समेत 4 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया है। वहीं रणजीत बच्चन की पत्नी कालिंदी शर्मा ने कट्टरपंथियों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। हिंदू नेता कैसे बचाएंगे मोदी जी? हिंदू नेता कैसे बचाएंगे मोदी जी? कुछ नहीं होगा मुझे, कुछ नहीं होगा। पति की हत्या से पत्नी बेसुध सी हो चुकी है। योगी जी, मोदी जी कैसे हिंदुओं को बचाओगे? वो चीख रही है, चिल्ला रही है। मोदी जी, उसके आंसू थम नहीं रहे हैं। पुलिस स्टेशन में उसका गुस्सा भी फूट रहा है। मोदी शेर है, योगी शेर है, कुछ नहीं होगा मुझे। ये मृतक रणजीत बच्चन की पहली पत्नी कालिंदी शर्मा है, जिन्होंने हजरतगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई है। कालिंदी शर्मा ने कट्टरपंथियों पर हत्या करने का आरोप लगाया। कहा कि काफी दिनों से उनके पति को धमकी दी जा रही थी। पति को मार दिए हत्या कर दिए सर। मैम किस पे शक है आपको? किस पे शक है मैम आपको? रुकिए मैम, बात तो कर लीजिए, इस तरह मत बैठिए मैम, रुकिए मैम, बात करने दीजिए उनको। दिया था, मुसलमानों ने धमकी दिया था। कब? किस? शेर है, योगी शेर है। कालिंदी शर्मा रणजीत सिंह की पहली पत्नी है। कालिंदी शर्मा गोरखपुर की रहने वाली है। कुछ नहीं होगा मुझे, कुछ नहीं। कालिंदी शर्मा ने पुलिस पर भी मर्डर के बारे में जानकारी न देने का आरोप लगाया। नहीं, आप बाहर लोग मेरा, मैं बहुत हिंदू पैदा करूंगा, मैं नाथुराम गोड से पैदा करूंगा, मैं हिंदू पैदा करूंगा। कब कहा था इन्होंने ये सब बातें? वही मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस पारिवारिक विवाद के एंगल से भी जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। घायल आशीष से पूछताछ की जा रही है। पति पत्नी के बीच में कुछ पारिवारिक विवाद भी है और गोरखपुर में इस संबंध में संभवतः कोई मुकदमा भी कायम है। इस लाइन को भी देखा जा रहा है। इनसे जो लूट की घटना आदित्य श्रीवास्तव ने बताई है, उस घटना पे हमारी कड़ी नजर है। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज तलाशे जा रहे हैं। सभी लोगों के उनके जो बैकग्राउंड्स हैं वो देखे जा रहे हैं। मामले में लखनऊ पुलिस कमिश्नर ने चौकी इंचार्ज समेत 4 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया है। पुलिस को वारदात वाली जगह से मुंगेर का बना हुआ .32 बोर का पिस्टल मिला है। फॉरेंसिक टीम ने सैंपल ले लिए हैं। पुलिस की 8 टीम हत्यारों की तलाश कर रही है। लखनऊ से अनिल यादव के साथ टीम न्यूज़ नेशन। दिल्ली में चुनावी घमासान तेज हो गया है। आज गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने डोर टू डोर कैंपेन शुरू किया, तो वहीं कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। दिल्ली में चुनाव की गर्माहट आज और बढ़ गई। गृह मंत्री अमित शाह खुद प्रचार के लिए सड़क पर उतर गए हैं। अमित शाह दिल्ली कैंट इलाके में पहुंचे तो लोगों ने उनका फूलों से स्वागत किया। बीजेपी ने डोर टू डोर कैंपेन शुरू किया है, जिसके लिए अमित शाह खुद लोगों के बीच पहुंचे और मुलाकात की। अमित शाह के साथ भारी तादाद में कार्यकर्ता और बीजेपी नेता मौजूद रहे। अमित शाह ने लोगों को बीजेपी का संकल्प पत्र बांटा और लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील की। दूसरी ओर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी डोर टू डोर कैंपेन में हिस्सा लिया। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में जेपी नड्डा ने भी प्रचार किया और वोट की अपील की।
कांग्रेस ने भी आज दिल्ली चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। अजय माकन, आनंद शर्मा और सुभाष चोपड़ा समेत कई नेता इस मौके पर मौजूद थे। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में 6 महीने में लोकपाल बिल, 300 यूनिट बिजली फ्री, 20,000 लीटर से कम पानी खर्च करने पर कैशबैक, ग्रेजुएट युवाओं के लिए 5,000 और पोस्ट ग्रेजुएट को 7,500 हर महीने बेरोजगारी भत्ता देने जैसे कई वादे किए। हमने स्लैब सिस्टम बनाया है कि कैसे हम 600 यूनिट तक के इसमें हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करके हम लोग उनको दे पाएंगे। बीजेपी और कांग्रेस जोर लगा रही है तो सीएम केजरीवाल भी सत्ता बचाने की कोशिश में जुटे हैं। सीएम केजरीवाल ने आज किराड़ी और मुंडका इलाके में रोड शो किया। रोड शो में भारी तादाद में लोगों की भीड़ उमड़ी। सीएम केजरीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस पर हमला बोला। लोगों से आम आदमी पार्टी को दोबारा सत्ता में लाने की अपील की। दिल्ली में चुनाव प्रचार के अब बस 4 दिन बाकी हैं। 8 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और ऐसे में सभी पार्टियों ने चुनाव प्रचार में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। टीम न्यूज़ नेशन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंच गई है। आम आदमी पार्टी योगी के चुनाव प्रचार पर रोक लगाने की मांग करते हुए आम आदमी पार्टी चुनाव आयोग पहुंची है। योगी आदित्यनाथ ने केजरीवाल पर टिप्पणी की थी, जिसके बाद इस टिप्पणी को विवादित बताते हुए आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग में इस मामले पर मांग की जा रही है कि योगी के चुनाव प्रचार पर रोक लगाई जाए। अब आपको दिखाते हैं कोरोना वायरस की दहशत के बीच एक अच्छी तस्वीर। ये तस्वीर सेना के कैंप की है, जहां पर कल लौटे भारतीय दल के छात्र जश्न मना रहे हैं। चीन के वुहान से इन लोगों को एयरलिफ्ट कर लाया गया है ताकि ये किसी संक्रमण का शिकार ना हो जाएं, क्योंकि चीन में आपको पता है कि संक्रमण की वजह से बड़ी तादाद में लोगों की मौत हुई है और वो संक्रमण कहीं भारत तक ना पहुंच जाए या फिर यहाँ के जो लोग चीन में रहते हैं उससे वो पीड़ित ना हो जाएं, उसी से बचाने की कोशिश है। छोटा सा ब्रेक, आप देखिए।